मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैरिज लाइंस पर ही बात हो रही है, तो इस सिलसिले में ये मैं पार्ट 3 आज अपलोड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शादी की जो सबसे बेहतरीन लाइन होती है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि अगर आपके हाथ में शादी की ये लाइन मौजूद है, ये थोड़ी सी अगर हल्की सी नीचे की तरफ झुके और इस तरह कर्व की शक्ल में हो तो इसको बड़ा अच्छा माना गया है। अगर ये कर्व में होगी तो आपको बड़ा खूबसूरत हस्बैंड भी मिलेगा, वो आपसे मोहब्बत भी करेगा, आप भी उससे मोहब्बत करेंगे और आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होगी, कामयाब होगी। ये कामयाब शादी का जो है ना वो लाइन होती है। ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, ये लाइन आप समझ लें। ये शादी की लाइन है, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये जो इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं। ये बेहतरीन जो आपकी शादी होगी अगर आपके हाथ में इस तरह की शादी की ये वाली लाइन मौजूद है और ये अगर हल्की सी कर्व में होगी ऐसे करके, ये कर्व में होगी तो इसको सबसे अच्छा माना गया। कर्व में हो तो इसका क्या होता है, कर्व में हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जो जोड़ा होता है वो कंप्रोमाइज़ करता है, एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखता है। इनकी सोचों में इनके जो होते हैं असूल होते हैं उनमें भी काफ़ी हद तक लचक होती है। ये एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं और ऐसा इंसान जो होता है वो बड़ा नरम दिल का भी होता है और बड़ा कंप्रोमाइज़ करने वाला भी होता है और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। तो उसके लिए कौन सी लाइन है वो मैंने आपको बता दी है कि वो लाइन होगी हल्की सी कर्व होगी, हल्का सा कर्व होगा और ये हल्का सा दिल की लाइन की तरफ झुकेगी। तो ये आपकी लव मैरिज की लाइन हो सकती है अगर आपके हाथ में ये वाली लाइन मौजूद है। और बाज़ दफ़ा ये लाइन पीछे से थोड़ी सी दो शाखा होती है, तो ये 100% आपके हाथ में लव मैरिज की लाइन है कि आपकी कामयाब मोहब्बत की शादी भी होगी और अगर किसी वजह से अरेंज भी होती है तो अरेंज भी 100% कामयाब होगी। दूसरी लाइन होती है उसमें आपकी शादी की लाइन बिल्कुल सीधी होती है। तो सीधी लाइन जो होती है ये अरेंज मैरिज को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं और लेकिन ये है कि ऐसे लोग असूलों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इनकी ज़िंदगी में लचक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो कभी कभी इनके इस आदत की वजह से कभी कभी जिनके हाथ में ये इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट सीधी शादी की लाइन होती है तो कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कंप्रोमाइज़ कम करते हैं, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, आपके अंदर ईगो ज़्यादा है, तो आपको अपनी ईगो पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करें और आप अपने जो भी आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखें। तो यकीनन एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, यही हमें हमारे रिलेशन को भी कामयाब बनाता है और जो हमारा स्पेशली मियाँ बीवी का रिश्ता होता है उसमें भी कंप्रोमाइज़ करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना, ये मोहब्बत के रिश्ते को ये चीज़ मज़बूत बनाती है, शादी के ये रिश्ते को ये चीज़ मज़बूत बनाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में मज़ीद शादी की जो लाइन्स हैं वो कितनी किस्म की होती हैं, ये मैंने आपको बता दी है। अब जनाब वो लाइनें बताने लगा हूँ जो आपकी शादी में प्रॉब्लम पैदा करेंगी अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें हैं तो। एक तो बिल्कुल बारीक सी अगर लाइन हो, जैसे ये नज़र आ रही है, मध्यम सी लाइन है ये। अगर इतनी मध्यम सी आपके हाथ में शादी की लाइन है तो शादी आपकी हो तो जाएगी लेकिन शायद चल ना पाए। पहली तो बात ये है कि शादी होगी नहीं, लेकिन अगर शादी होगी तो वो शादी चल नहीं पाएगी। अच्छा, दूसरी ये होती है कि अगर शादी की लाइन आपकी उसकी डायरेक्शन बहुत नीचे की तरफ हो, जैसे ऐसे और फिर ऐसे। अब ये दो लाइनें बता रही हैं कि ये शादी की लाइन ऐसे चली है फिर ऐसे, तो ये मंगनी टूट सकती है, या आपका जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक रिलेशन का क्या साइन होगा, ये और फिर ये, इस तरीके से ये या फिर ये। अगर दो लाइनें इस तरीके से होंगी इसका मतलब ये कि ये लाइन चली है और फिर ये लाइन आगे ब्रेक हो गई है, ये टूट गई है।
तो ये शादी के टूटने का साइन भी होता है, मंगनी के टूटने का भी साइन होता है, ठीक है। अगर आपके हाथ में बहुत ही मध्यम सी लाइन है, मध्यम लाइन कमज़ोर रिश्ता होगा, जल्दी वो रिलेशन ब्रेक होगा। दूसरी बात ये होती है कि कामयाब शादी की लाइन बड़ी पीछे से शुरू होती है और फिर वो आगे तक आती है। इनकी ये जो आपकी उंगली है ना, यहाँ तक पूरे मरकरी माउंट पर ये आपकी शादी की लाइन इस तरीके से होनी चाहिए। जितनी ये पीछे से शुरू होगी और लंबी होगी और इसमें किसी किस्म का कोई कट्स नहीं होंगे, किसी किस्म का खला नहीं होगा, तो इतनी इसको अच्छा माना जाएगा, ये कामयाब शादी की लाइन होगी। लेकिन अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से हो कि ये जैसे चाकू के साथ किसी ने अंदर चाकू के साथ बनाई हो, अंदर की तरफ दंसी हुई हो, तो वो शादी की लाइन भी प्रॉब्लम पैदा करती है, उसमें भी मसले बन सकते हैं, मैरिज में मसले बन सकते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा शादी की जो लाइन होती है वो ब्रेक ब्रेक होके चलती है ऐसे करके, जैसे होती है ना सीढ़ियाँ होती हैं, इस तरीके से भी बाज़ दफ़ा चलती है ऐसे करके। तो ये वाली भी प्रॉब्लम पैदा करेगी, ये वाली भी टूटेगी, प्रॉब्लम पैदा करेगी। और इसी तरह बहुत ज़्यादा बारीक लाइनों का होना, इस चीज़ को आप समझें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक लाइनें हैं। अब बहुत ज़्यादा बारीक लाइनें हों, 3-4 या 5 लाइनें हों, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लड़की के हाथ में 4-5 लाइनें हैं या मर्द के हाथ में छोटी-छोटी 4-5 लाइनें हैं, तो ये 4-5 शादियाँ करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो, इनमें जो थोड़ी-सी लंबी होगी ना, वो उसको हम सिर्फ़ शादी की लाइन मानेंगे। जो छोटी-छोटी बारीक लाइनें होंगी, चाहे लड़की के हाथ में होंगी या लड़के के हाथ में होंगी, तो ऐसा इंसान जो होता है, वो मज़बूत रिलेशन बनाने की सलाहियत ही नहीं रखता। वो कुछ अरसा किसी के साथ ताल्लुक़ रखेगा, फिर वो अपनी ज़िद, गुस्सा, बेचैन फ़ितरत की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से वो उस रिलेशन को ब्रेक कर देगा। तो जब आपके हाथ में शादी की बहुत छोटी-छोटी, बारीक-बारीक लाइनें होती हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं और कोई भी रिलेशन इनका कामयाब नहीं हो पाता। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो सबसे अच्छी जो बात होती है ना, वो शादी की लाइन्स का एक ही हाथ में शादी की लाइन्स हो तो उसको अच्छा माना गया। जैसा कि अगर आपके हाथ में सिर्फ़ एक शादी की लाइन होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई मंगनी नहीं होगी, कोई आपका कोई अफ़ेयर नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी शादी होगी। लेकिन अगर आपकी शादी की लाइन से पहले अगर कोई ये इस तरह की लाइन आपको मिल जाती है, तो फिर 100% या तो आपने कोई ख़ामोश मोहब्बत की है और या आपकी किसी के साथ मंगनी हुई है। कोई ना कोई आपका रिलेशन बना है, ये इस चीज़ का साइन है, ठीक है? और जब ऐसा हो जाएगा, कोई आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी जो शादी होगी, वो कामयाब होगी, लेकिन ये वाला रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद एक और सीन भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि आपकी शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत होती है इस जगह पे। यहाँ पे शादी की लाइन्स होती है और उसके बाद फिर दूसरी शादी की लाइन्स या रिलेशंस की लाइन होती है और फिर उसके ऊपर ऐसे-ऐसे लाइनें हमें मिलती हैं, ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेल के हाथ में हो या फीमेल के हाथ में हो, तो उसकी जो पहली शादी होती है, वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही होती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद यानी कि यहाँ पर 18-20 साल की उम्र में शादी हो गई। अब वो शादी चली है तकरीबन 10-15 साल चली है। तो 35 साल की उम्र में कुछ इस तरह से होगा कि औरत अगर जॉब कर रही है या मर्द अगर जॉब कर रहा है, तो वहाँ पर उसको कोई बंदा पसंद आ जाता है या एक बहुत ही कोई मालदार आदमी उसको शादी की ऑफ़र करता है, तो उस लम्हे ये जो अगर ये फ़ीमेल का हाथ है, तो उसके हाथ में ये इस तरह की लाइन्स हैं, तो वो हो सकता है इस रिलेशन को तोड़ने का सोचना शुरू कर दे। और ये वाला जो बंदा है, जो कि थोड़ा-सा आप कह लें कि अय्याश किस्म का बंदा है, शादीशुदा बंदा है और वो महज़ अपनी दौलत की वजह से वो हो सकता है इस बंदे को गुमराह कर दे, लड़की को गुमराह कर दे और उसको शादी के लिए मजबूर करे। हालाँकि उसका ये वाला रिलेशन जो है, वो बता रहे कि उसने रिलेशन बिल्कुल नहीं चलाना। वो सिर्फ़ अपनी हवस के लिए इसको मजबूर कर रहा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का मोड़ आता है, तो कभी भी आप अपनी शादी को ना तोड़ें, स्पेशली जब अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हों, आपको एक प्यारा-सा मुख़लिस हस्बैंड भी दिया हो,
तो फिर आपको कभी भी बेवफ़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। ना मर्द को बेवफ़ाई करनी चाहिए, ना औरत को बेवफ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका अच्छा ठीक-ठाक घर ब चल रहा है और आपको कोई खूबसूरत लड़की आप देख लेते हैं और फिर उस खूबसूरत लड़की की वजह से ना आप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, ना अपनी वाइफ़ की तरफ देखते हैं और आप अपना घर तोड़ लेते हैं। तो ये कोई इंसानियत नहीं है, ना ही ये कोई मर्दानगी वाली बात है। मर्दानगी यही है कि आप अगर अपनी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो आप अपना घर ख़राब ना करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करें और कोशिश करें कि शादी एक ही करें। हाँ, कोई ऐसी मजबूरी बन जाती है, आपको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी और फिर 10-15 साल आप इंतज़ार करते हैं और वो फिर औलाद की खातिर आप सेकंड मैरिज की तरफ चले जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुज़र रही है, तो फिर कभी भी आपको सेकंड मैरिज की तरफ नहीं जाना चाहिए। मर्द को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर औरत को कोई अच्छा अमीर आदमी मिल जाए और फिर उसको अपने गरीब हस्बैंड में खामियां और पता नहीं क्या क्या खराबियां नज़र आना शुरू हो जाएं, तो वो सिर्फ दौलत का नशा होता है जो उस वक्त आपको अंधा कर देता है और आप अपनी शादी को तोड़ने की तरफ चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो गई है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला ये शादी की लाइंस पे अभी बड़ी लंबी बात होनी है। मेरे ख़्याल में 6 या 7 पार्ट्स तो लाज़मी बनेंगे शादी की लाइंस पे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी बन जाए। तो आज इस सिलसिले में ये पार्ट 3 था। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही इस वीडियो का पार्ट मैं 4 अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सुर्ख बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। और दूसरा, आपने घंटी के बटन पे जब क्लिक करना है तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। तो फिर ये होगा कि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, इसका पार्ट 4 अपलोड करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।